आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एमएस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। सो फाइनली सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन के बारे में एक छोटी सी नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है कि एमएस वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फाइनली हमारे लिए एंड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और हम लोग इसकी हेल्प से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी यूज़फुल डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो वर्ड है कॉमन है और सभी लोग इसके बारे में अवेयर भी हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। सो फाइनली डॉक्यूमेंट की काफ़ी सारी वैरायटी आपके सामने हैं, जिसमें से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल किसी नोटिस को लेकर के है। कोई नोटिस अगर मुझे बनाना है तो वो एज़ अ सॉफ्ट कॉपी मुझे यहाँ पर बनाना होगा। उसके लिए भी एमएस वर्ड ही यूज़फुल होता है। सेम केस हमारे पास रिज़्यूम है, रिज़्यूम हम लोग बना सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है? हम लोग कोई भी नॉर्मल बुक भी अगर बनाना चाहते हैं, जिसमें कुछ पेजेज़ की क्राइटेरिया हम लोग रख के इसको ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास इस एप्लीकेशन में एडवांस लेवल पर हम लोग कर सकते हैं। सो फाइनली अब हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करना है, ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में मतलब डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर पाएँगे। सेकंड थिंग इसको ओपन कैसे करना है, मेरे पास अभी जैसे विंडो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर विंडो 10 इसके अंदर मेरे पास एक सर्च बार दिया हुआ है जिसमें मैं डायरेक्ट वर्ड टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने वर्ड टाइप किया मेरे पास यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है जिसमें दिखा रहा है वर्ड 2013। इट मीन्स मेरे पास 13 वर्जन एमएस ऑफिस का अवेलेबल है क्योंकि एमएस ऑफिस में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ। एमएस वर्ड एक स्मॉल एप्लीकेशन है जो कंप्लीट एक पैकेज में यूज किया जाता है एमएस ऑफिस के, ठीक है? तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसको क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट इतना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करना चाहते, शॉर्ट ट्रिक में इसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम लोग विंडो प्लस आर एक रन कमांड होती है हमारे पास, जो एक किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में हमारी हेल्प करती है, तो डायरेक्टली मैं इसको यूज़ कर लूँगा। हम लोग यहाँ पर अपनी उस एप्लीकेशन का वर्ड या फिर उस एप्लीकेशन का रन कमांड हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे जो इसके अंदर डिफाइंड है। सो एमएस वर्ड के लिए हम लोग टाइप करते हैं विन वर्ड, उसके बाद हमें ओके करना है। जैसे हमने ओके किया आफ्टर सम टाइम आप फेस करेंगे कि हमारे पास एमएस ऑफिस की जो एक स्मॉल एप्लीकेशन थी इट मींस वर्ड वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। यस, एमएस वर्ड बेसिकली हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एडवांस वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम लोग किसी लिमिटेड क्राइटेरिया तक अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर एडवांस लेवल पर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके लिए आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने इसको ओपन किया, तो सबसे पहले मेरे पास ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक ब्लू एरिया दिया हुआ है जिसके अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है और राइट हैंड साइड में मेरे पास दिखाई दे रहा है ग्रे लाइट ग्रे कलर में कुछ छोटे-छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और उसके नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये मैं बता दूँ आपको ये एक टेम्पलेट्स होती हैं जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग में और हर एक टेम्पलेट का अपना अलग-अलग काम होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भई मैं रिज़्यूम बनाना चाहता हूँ तो मुझे पैटर्न रिक्वायर्ड होगा। मैं किसी का या तो अ, हार्ड कॉपी लूँगा या सॉफ्ट कॉपी को कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन कर लूँगा एज़ इट इज़। या फिर मेरे पास कुछ सजेस्टेड हैं यहाँ पर लिस्ट जो रिज़्यूम के तौर पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो मेरे पास एक पैटर्न दिया हुआ है। सेम केस एक ये दिया हुआ है ना? जो भी हमें यूज़ करना है मैं डायरेक्ट क्लिक कर लूँगा। इवन अगर मुझे कोई लेटर भी रेडी करना है तो लेटर के लिए अलग से मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पर बने होंगे। ये पैटर्न है, मैं डायरेक्टली इन पैटर्न्स को यूज़ कर सकता हूँ एंड रिपोर्ट्स हैं और भी बहुत सारे न्यूज़लेटर्स हैं, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट फाइनली हम लोग जो एज़ अ बिगिनर होते हैं या फिर कुछ पर्सनल काम कर रहे होते हैं तो हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाएँ, क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़र फ्रेंडली होता है। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। सो लेट्स सी मेरे पास एक बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है।
ठीक है? इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो मैं अपनी वर्किंग में यूज़ कर सकता हूँ। एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पर मेरे पास ये लाइन ब्लिंक कर रही है, ये कर्सर पॉइंट होता है, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, इस विंडो का एक इंट्रोडक्शन आपको मैं बता दूँ, जिसमें हर एक एरिया एक पर्टिकुलर टाइटल के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे ये मेरा एरो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सेस बार होता है, जिसमें डायरेक्टली मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ कुछ कमांड, जैसे सेव हो गया, अनडू, रीडू, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको हम लोग इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, इसके अंदर कमांड्स दी हुई हैं बहुत सारी। अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने कहा मुझे ओपन भी ऐड करना है, तो ओपन कमांड ऐड हो चुकी है। अगर हटाना है तो हम लोग यहीं से जाके, जैसे आपने क्लिक किया था वैसे उस पे अनचेक कर देंगे। रेड एरिया ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास दिखा रहा है कि ये टाइटल बार है, जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। इट मीन्स डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मेरे पास यहाँ पर अभी हमें सजेस्ट किया जा रहा है। हालाँकि ये अभी मैंने सेव नहीं किया, तो मेरा टाइटल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं अगर सेव करूँगा, मेरा टाइटल जो भी मैं देना चाहता हूँ, वो मेरा टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ये विंडो ऑपरेटर बटन होते हैं, जिसमें क्लोज़ है। जनरली अगर आप डॉक्यूमेंट बंद करना चाहते हैं, तो बंद कर सकते हैं। रिस्टोर है, इस तरीके से हम लोग इसको रिस्टोर कर सकते हैं और उसी से इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। मिनिमाइज़ है, बंद नहीं हुआ है एप्लीकेशन, हमारे पास यहीं पर ये अभी एक्टिव है। मैं डायरेक्टली टास्क बार को यूज़ कर सकता हूँ इसको दोबारा से इनेबल करने के लिए। ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, मतलब इसमें हम लोग ये जो रिबन देख रहे हैं, ये पूरा रिबन है हमारे पास। इस रिबन को हम लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। ऑटो हाइड, शो टैब और शो टैब एंड कमांड्स। शो ऑटो टैब अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी टैब्स थे मेरे पास सारे बंद हो गए हैं। जैसे मेरा ऊपर सेक्शन पे जाएगा, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तभी वो वहाँ पर विज़िबल होगा। या फिर शो टैब, जिसमें सिर्फ टैब दिखाई देंगे, कमांड्स नहीं होंगी। इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है शो टैब एंड कमांड्स, जिसके अंदर हम लोग दोनों चीजें देख सकते हैं। तो ये चीजें थी जो एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट पर है हमारे पास इस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशंस में। ये हेल्प है जो ऑनलाइन हेल्प हम लोग ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब इंटरनेट यूज कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं, तो आपके सिस्टम में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ से एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की F1 होती है। नाउ इसी के साथ में जो हम लोग रिबन की बात कर रहे थे, रिबन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी कमांड्स अवेलेबल हैं और होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें दी हुई हैं। मैं बता दूं आपको, जो फाइल आपने देखा होगा, नोट किया होगा, फाइल का बैकग्राउंड जो है ये ब्लू में आ रहा है, बाकी सभी ग्रे कलर में है, राइट? पेज लेआउट, होम, ये सारे नॉर्मल चीजें दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर फाइल एक अलग से हाईलाइट किया हुआ है। फाइल मैं बता दूं, ये टैब में काउंट नहीं होता है, ये हमारे एज अ बटन यूज किया जाता है, जिसको फाइल बटन के नाम से हम लोग ऑपरेट करते हैं। एंड होम है, इंसर्ट है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये टैब होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग कमांड्स हैं। सो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि होम टैब में कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई पैराग्राफ रेडी करना होगा जो आप अपने लिए यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइप किया, रैंडम के लिए शॉर्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है RAND। ये एक स्मॉल पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। आप एज अ प्रैक्टिस अगर इस कंटेंट को यूज करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई आपका कोई पर्टिकुलर यूजफुल डेटा है, तो आप उसको टाइप कीजिए और टाइम वेस्ट ना करके आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो इस डेमो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ कमांड जो दी गई हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, सभी कमांड के नीचे कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। इन ग्रुप्स में हम लोग अलग-अलग कमांड्स भी देख रहे हैं। तो फाइनली आपने देखा होगा कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, बेसिकली ये कमांड ग्रुप्स होते हैं। इसमें हमारी हर एक कमांड अलग-अलग ग्रुप वाइज़ डिवाइड। 2013 वर्जन एंड जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट वर्जन अपडेट होते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये दिया होता है कि कुछ चीजें इतनी ज्यादा यूजफुल होती हैं और इतनी इजी हो जाती हैं, जो आसानी से किसी भी वर्क के लिए ऑपरेट की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं 2000 वर्जन की बात करूंगा, जो बहुत पुराना वर्जन हो चुका है, उसमें ये सारी चीजें हमारे पास कैटेगराइज नहीं थी।
उसमें मेन्यूज यूज किए जाते थे। टैब का सबसे ज्यादा एडवांटेज जो आज हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमांड्स को अलग अलग पर्पस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके हमें दिए गए हैं और उन कमांड्स को हम लोग डायरेक्टली अपनी वर्किंग में यूज कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइस मैं बता दूं आपको, कट कॉपी पेस्ट ये जो दो ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ये आज हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अभी। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस यूज करने हैं तो उसके लिए वन बाय वन आपको ये कमांड ऑपरेट करनी होगी, जिसमें जैसे मैंने कहा मुझे कट यूज करना है, तो कट करने के लिए मुझे अपने एरिया को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर कट करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड था वो वहां से हट चुका है। और अगर मैं उसी पैराग्राफ को कहीं दूसरी जगह पर यूज करना चाहता हूं तो कट करने के बाद मुझे अपना कर्सर पॉइंट सेट करना होगा और उसके बाद मुझे पेस्ट पे क्लिक करके इसको यूज करना है। सो दैट मीन्स इन दोनों कमांड से मुझे एक बात जरूर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कट से मैं किसी भी पैराग्राफ टेक्स्ट सेंटेंस को किसी जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर देखिएगा कॉपी ऑप्शन है। कॉपी नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कॉपी में हम लोग अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो सेम केस मुझे अगेन यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। कॉपी किया, जहां मुझे इसको रखना है मैं वहां पर कर्सर ले जाके इसको पेस्ट करूंगा। आप देख सकते हो यही पैराग्राफ मेरा फर्स्ट में भी था और लास्ट में भी आ चुका है। दैट मीन्स इसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई है। और एक और जो नया ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर एडेड है वो है फॉर्मेट पेंटर। ये काफी हेल्पफुल होता है किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने में। अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं कहीं से भी, उस फॉर्मेट को अगर मैं किसी दूसरे पैराग्राफ के लिए भी यूज करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अभी मैं ये चीजें बताऊंगा कि कौन सी कमांड कहाँ किस लिए यूज होती है। फाइनली जैसे अभी ये रेड कलर है मेरे पास टेक्स्ट का, मैं चाहता हूँ यही रेड कलर मुझे किसी दूसरे पैराग्राफ के लिए भी यूज करना है, तो मुझे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट पेंटर पे हम लोग जाएंगे। एक ब्रश आपके कर्सर पॉइंट के साथ आ चुका है। आप इस ब्रश को उस पैराग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा जिस पे ये फॉर्मेटिंग यूज करनी है आपको। हम देख सकते हैं कि वो फर्स्ट पैराग्राफ का फॉर्मेट हमारा किसी दूसरे पैराग्राफ के लिए भी यूज हो गया है। काफी इजी दोस्तों, ये जो चीजें हैं काफी हेल्पफुल होती हैं हमारे फॉर्मेटिंग के लिए, हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए। नाउ एक और ग्रुप जो हमारे पास ऑप्शन में है वो है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप काफी कॉमन है और काफी लोग इसके बारे में अवेयर भी होंगे। जैसे मुझे किसी पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करनी है तो हम लोग फॉन्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सारी फॉन्ट स्टाइल है जो हमारे ये यूज हो सकती हैं। ये साइजेस अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट भी साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये इंक्रीज के लिए और ये डिक्रीज के लिए है। सेकंड थिंग, एक चेंज केस एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास एमएस वर्ड में दिया हुआ है, तो यूज कर सकते हैं इसको उस टाइम पर जब हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं, टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 5 टाइप के केसेस बने हुए हैं और सभी केसेस का अपना अलग अलग यूज होता है। चेंज केस बेसिकली हमारे टेक्स्ट को किसी डिफरेंट केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं सेंटेंस केस, ऑलवेज सभी को पता है कि सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं। लोअर केस में सभी स्मॉल हो जाएंगे, सेम केस अपर केस में सभी कैपिटल हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड है जो टाइटल केस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। नाउ लास्ट वन जो टॉगल केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और काफी यूनिक भी है, क्योंकि टॉगल केस क्या करता है, प्रेजेंट केस को रिवर्स कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा होगा फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, बाकी स्मॉल कैपिटल हो चुके हैं। अगर मैं लोअर करने के बाद इसको यूज करता हूँ तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लोअर स्मॉल होता है और स्मॉल का अपोजिट कैपिटल होता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर चेंज केस के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। अगर ये एक्शन दोबारा से आपको हटाने हैं दोबारा क्लिक कर सकते हो आप इस पे। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें हम लोग कुछ डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें वर्ड हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। सब स्क्रिप्ट में नीचे शिफ्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर शिफ्ट होगा। पर ध्यान रखिएगा ये वर्ड के बीच में ही यूज होते हैं। काफी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कहाँ पर इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे साइंस में कुछ फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा CO2,
तो टू की जो पोजीशन होती है वो ओ के नीचे होती है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यूज कर सकता हूँ। ऐसे कुछ और ऑप्शन हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने सेकंड यहाँ पर टाइप किया, तो आप जैसे स्पेस करते हो तो एनडी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये जो एनडी पोजीशन शिफ्ट जो हुई है वो हमारे सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू होती है। एंड एमएस वर्ड में कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिसमें हमारे स्पेलिंग ऑटो करेक्ट हो जाती है, एंड सेकंड थिंग कुछ एरर ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, तो ये भी ज्यादा एडवांटेज है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में। एंड नाउ कुछ और स्टाइल है, इसके लिए अगेन मैं किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। देखिएगा ये हमारे पास स्टाइल्स हैं जो टेक्स्ट स्टाइल में काउंट होती हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम लोग यहाँ से किसी भी स्टाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। ये हाईलाइट ऑप्शन है, जैसे अगर कोई कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप हाईलाइट करना चाहते हो तो वो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो नो कलर पे क्लिक कर दीजिएगा। सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बिना सिलेक्शन के ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ये इरेजर ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास। इरेजर में क्या होता है कि जैसे कोई भी फॉर्मेट अगर मुझे हटाना है, जो भी मैंने अप्लाई कर दिया है उसको हटाना चाहते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सभी फॉर्मेट डायरेक्टली हट जाएंगे। ऐसे ही हमारे पैराग्राफ्स जो दिए हुए हैं, पैराग्राफ्स में आप देख रहे हैं बुलेट्स हैं, काफी ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास। कुछ न्यू बुलेट्स चाहिए तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जितना एरिया सिलेक्टेड था उस पर बुलेट्स अप्लाई हो चुकी है। हटाना है तो दोबारा से हम लोग इस पे क्लिक करके हटा सकते हैं। ऐसे नंबर है, लिस्टिंग है, लिस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। सो जितना एरिया सिलेक्टेड होगा ये उसी के लिए यूजफुल होता है। ऐसे ये इंडेंट ऑप्शन भी हैं जिसमें लेफ्ट और राइट मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स हैं, कोई भी पैराग्राफ है, हेडिंग है, अगर आप उसको सेंटर में लाना चाहते हो, राइट में लाना चाहते हो, लेफ्ट में लाना चाहते हो तो कर सकते हो। और सबसे ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, इक्वल मार्जिन सेट होते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में दोनों में मार्जिन जो है इक्वल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट में भी हमारे पास सेम मार्जिन है और राइट में भी अलाइन हो चुका है। ये लाइनिंग के बीच में अगर आप गैपिंग देना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा सिलेक्शन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना एरिया आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। ये हमारे पास यहाँ पर कलर ऑप्शंस भी हैं। अगर आप जितना एरिया सिलेक्टेड रखते हैं उसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो वो हम लोग लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बॉर्डर भी ऑप्शन है, जैसे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट वगैरह या कुछ आर्टिकल वगैरह देना चाहते हो तो उसके लिए बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसमें काफी सारे ज्यादा ऑप्शन हमारे पास हैं बॉर्डर्स के। अगर हटाना है तो आप यहाँ से इसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। नाउ ए टू जेड एक ऑप्शन है जो काफी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि शॉर्ट है ए टू जेड। मतलब अगर मैं कर्सर यहाँ पर लेके आता हूँ तो यहाँ पर इसका जो टाइटल मुझे शो कर रहा है वो है शॉर्ट, SORT। इसका एक मीनिंग होता है, शॉर्ट मतलब होता है अरेंज करना। ठीक है, अगर मैं किसी भी वर्ड को या किसी सीक्वेंस को अल्फाबेटिकल यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए ये कमांड यूज होती है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल, मैंने कुछ सीरीज पुट की हैं और इन सीरीज को एक ऑर्डर में देना चाहता हूं जो एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो यहां से आप डायरेक्टली उस एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा जिसको आप चेंज करना चाहते हो। असेंडिंग ऑर्डर है बिकॉज न्यूमेरिकल स्टाइल में यूज कर रहा हूं, टाइप में ये नंबर ले रहा है। ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अगर आप डिसेंडिंग में लाना चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ऐसे ही कि शो एंड हाइड ऑप्शन है जो स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज किए जाते हैं। हिडन कैरेक्टर एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जहां जहां पर हमने स्पेस यूज किया है वहां वहां पर डॉट सिंबल बना हुआ आ गया है, और जहां पर पैराग्राफ चेंज है वहां पर हमारे पास क्यू सिंबल बना हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये शो एंड हाइड ऑप्शन है जो हिडन कैरेक्टर के लिए, स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारी इसमें लिस्ट दी गई हैं और हर एक टाइटल के साथ अलग अलग पैटर्न हमारे पास देखो हमारी वर्किंग एरिया पर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जो भी एरिया मुझे यूज करना है फाइनली उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इन स्टाइल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप किसी भी स्टाइल को प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्टली हमारे स्टाइल अप्लाई हो चुकी है।
यस, ये जो स्टाइल हमारे पास दी गई हैं बेसिकली एक स्पेशल वर्किंग के लिए दी गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास फ़ॉन्ट में अलग चीज़ें दी गई हैं, पैराग्राफ में अलग चीज़ें दी गई हैं, बट यहाँ पर इस स्टाइल ग्रुप में हमारे पास ये दोनों चीज़ें कंबाइंड मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी सेव होगा और डायरेक्टली मैं अपनी फॉर्मेटिंग को जल्दी से कंप्लीट भी कर पाऊँगा। अगर मुझे कोई स्टाइल हटानी है तो इसी में देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का भी और एक नॉर्मल भी है। हम लोग नॉर्मल पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। क्लियर करके अपना फॉर्मेट हटाना है तो फॉर्मेट भी हटा सकते हैं। उसके बाद एक एडिटिंग ग्रुप है जिसके अंदर फाइंड कमांड है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। देखते हैं क्या होता है इससे। जैसे हमने क्लिक किया एक नेविगेशन ओपन हो चुका है जिसमें कोई भी वर्ड, जैसे मेरे पास योर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली योर वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ तो जहां-जहां पर भी योर होगा वर्ड देखो वहां पर हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं एडवांस फाइंड करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसी में एक और ऑप्शन है एडवांस फाइंड का। मैं क्लिक करूंगा और वन बाय वन जिस भी वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर कंप्लीटली सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने योर को सर्च किया, फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, जहां-जहां पर भी वो वर्ड यूज हो रहा है वहां पर मेरे पास वो सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। इसी में देखिए इस कमांड के अंदर एक और नेक्स्ट कमांड दिया हुआ है रिप्लेस। रिप्लेस जो होता है वो हमारे वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में चेंज करने के लिए होता है। आपने देखा होगा मैंने कुछ वर्ड पुट किया हुआ है ऑलरेडी। फाइंड में योर को किया हुआ और रिप्लेस विद में यू। इट मींस योर जहां पर भी वर्ड यूज हुआ है वहां पर मुझे चेंज करना है यू में। तो इसमें देखिएगा जहां पर भी आपको ये चेंजेस करने हैं कर्सर रखिएगा, क्लिक कर सकते हो आप डायरेक्टली। और यहाँ पर एक रिप्लेस ऑल है और रिप्लेस बटन दिया हुआ है, दोनों का अपना अलग-अलग यूज है। रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही बार में इस वर्ड को रिप्लेस कर देंगे। बट अगर आप वन बाय वन करना चाहते हैं आप कि आपको एक लिमिटेड एरिया तक ही वो चेंजेस चाहिए, बाकी नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट में, तो आप रिप्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास लिमिटेड एरिया में वो चेंज हो चुका है। एक गो टू ऑप्शन है जिसमें हम लोग अभी सिर्फ लाइन को फोकस करेंगे, मतलब किसी भी लाइन पर अगर मुझे डायरेक्ट जंप करना है तो मैं गो टू करूंगा और डायरेक्टली किसी भी लाइन पे मैं मूव कर सकता हूँ अपने कर्सर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो थर्ड लाइन नंबर पर पहुंच चुका है। सो गाइज ये था हमारा फाइंड और रिप्लेस। इसी में सिलेक्शन ऑप्शन भी आता है जिसमें हमारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मैंने कुछ डिफरेंट कलर अप्लाई किए यहाँ पर और मैं यहाँ पर देखो कुछ और भी ऑप्शंस देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ सिलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जहां पर भी सिमिलर फॉर्मेटिंग होगी ये कमांड सिर्फ उसी को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ्स में से सिर्फ 2 ही पैराग्राफ सिलेक्ट हुए हैं जहां पर सेम फॉर्मेटिंग थी, बाकी पर नहीं हुआ। ऐसे एक और ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है जो सेकंड नंबर पर था ये था ऑब्जेक्ट, जो जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट मतलब ग्राफिक्स ही सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं सिलेक्ट होगा। जैसे शेप, चार्ट्स, इमेजेस वो सारी चीजें यहाँ पर यूज होती हैं। और इसके साथ में हम लोग सिलेक्शन पेन भी यूज करते हैं। जैसे आप कोई शेप बनाओगे तो शेप आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट तो हो जाएगी बट उसकी एक लाइब्रेरी हमारे पास सिलेक्शन एरिया में जो राइट हैंड साइड में अभी हमारे पास ओपन हुआ है यहाँ पर विजिबल होगा। इस एरिया से मैं अपने ग्राफिक को हाइड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये हमारे लिए उसको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इसको हटा सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको सेव करना, बिकॉज़ अगर आप इसको अगेन यूज़ करना चाहते हैं या फिर दोबारा से कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसको सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सेव करने के लिए हमारे पास देखिए इसमें एक्सेस बार में दिया हुआ है सेव कमांड या फिर कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपने देखा होगा एक विंडो अलग से ओपन हो चुकी है जिसमें कंप्यूटर जो हमारा यूज हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पर लिस्टेड है, डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है और ब्राउज ऑप्शन भी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जो आपके कंप्यूटर में आपने खुद से बनाया हुआ है उस एरिया को टारगेट करके उसमें सेव कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, जिसमें मैं अपना जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया दिस इज माय फर्स्ट फाइल। लोकेशन यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, उसके बाद इसको सेव कीजिएगा। जैसे हमने इसको सेव किया आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइटल बार में आपका टाइटल शो हो चुका है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली सेव हो चुका है।